बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 7 और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर की थ्योरी का। कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप लेक्चर के दौरान ज़रूर बताया करें कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा कौन सा लॉन्ग में आएगा। एक मशवरा दूं मैं आपको, जो चैप्टर लॉन्ग के लिए अहम है, मतलब जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उस चैप्टर को आप मुकम्मल तैयार करें, उसमें से कोई चीज ना छोड़ें, कोई शॉर्ट ना छोड़ें, कोई लॉन्ग ना छोड़ें। जब आप पूरा तैयार करेंगे तो जो मर्जी वो शॉर्ट दे दे आप कर लेंगे। अब क्यों मुझे बार बार इस बात पे कहते हैं कि सर आप अलग अलग से बताएं? मैं जरूर बताऊंगा, मगर अभी मुझे थ्योरी को पढ़ाने तो दें। मैंने शुरू ही अब किया है पढ़ाना, तो आप लोग कहते हैं हमें अभी बता दो किस कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। भाई जिसने पढ़ना है वो सारा पढ़े, मतलब सारे का मतलब ये चैप्टर लॉन्ग के लिए है तो इसलिए आपने पूरा पढ़ना है। 7-8 लेक्चर सारे हैं, छोटा सा चैप्टर है, तो क्यों मेरे साथ झगड़ा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेक्चर में मैंने हेडिंग बनाई हुई है इसकी, सर जी पहले ही लिख लेते हो तुम। हाँ जी, टाइम बचता है मेरा भी आपका भी, मतलब जब लिखूंगा साथ साथ तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। और एक बात और भी है, और एक बात और ये है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, अगर आप किताब से याद ही नहीं करते और यही मेरे वाला लिख देते हैं, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से और बहुत सोच समझ के ये लेक्चर बनाया है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक वर्डिंग। मेरे प्यारे बेटे, आज है जी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 7 और हमारे आज के आर्टिकल की हेडिंग है एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, निकालना और फिर साफ करना। किसको? ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं या उनके जो कंपाउंड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और फिर उनकी प्योरिफिकेशन करना, आज का ये हमारा लेसन रहेगा। ठीक हो गया? यस सर। तो प्यारे बेटे, आज के लेसन में 2 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। पहला, मैग्नीशियम की प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर, मतलब समंदर के पानी से हमने मैग्नीशियम की मेटल को निकाल के प्योरीफाई करना है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डॉज प्रोसेस या डॉ प्रोसेस, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। समंदर से हमने निकालना है। समंदर पे बहुत सारे शेर हैं, जैसे मैंने पहले आपको सुनाया था कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह न होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, हमारे दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही तो जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोश फितरत हमारी जो बरसों निभा गए हैं, हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नजरों में बुरे रहे, हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, फसाद ही फसाद होते। जनाबे वाला, ये सी वाटर समुद्री पानी से हमने मैग्नीशियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। सर क्या समंदर के पानी में मैग्नीशियम मेटल होती है? जी बिल्कुल, समंदर के पानी में जो साल्ट होते हैं उनमें मैग्नीशियम के भी साल्ट होते हैं और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर साल्ट हमेशा आयंस की सूरत में रहता है, तो मैग्नीशियम को हमने वहां से निकालना है। तो किस प्रोसेस के जरिए निकालोगे? डॉ प्रोसेस के जरिए या डॉस मेथड के जरिए। तो मेरे प्यारे बेटे, मैंने ना इस मेथड के लिए 2 पॉइंट लिखे हैं जिनमें इस मेथड की डेफिनेशन आ जाएगी। पहले नंबर पे है, इट इज अ मोस्ट फेमस एंड इंडस्ट्रियली सिग्निफिकेंट प्रोसेस। ये बड़ा ही मशहूर और इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़ा ही अहम प्रोसेस है। ओके, द डॉ प्रोसेस इज अ मल्टी स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसमें केमिकल रिएक्शन भी होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हम आगे चल के देखेंगे। यूज टू एक्सट्रैक्ट, निकालने के लिए मैग्नीशियम की मेटल फ्रॉम द सी वाटर, समुद्री पानी से। ठीक हो गया? ये डॉ मेथड की डेफिनेशन भी आपके सामने हो गई। अब इस मेथड में 3 स्टेप हैं जिनको मैंने हेडिंग दे दी, स्टेप 1, स्टेप 2 और फिर ये स्टेप 3। आइए पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर करना है, यानी सी वाटर को निकाल के समंदर से उसकी ट्रीटमेंट करनी है। कैसी ट्रीटमेंट करनी है? उसको कौन सा टीका लगाना है? भाई देखिएगा, आपने क्या करना है, मैंने लिखा हुआ है सी वाटर इज ट्रीटेड विद
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे आप स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, चूने के पत्थर से ये हमें हासिल होता है, या फिर ये ऑस्टर शेल्स से हमें हासिल होता है। ऑस्टर सीप को कहते हैं, जिसे हम अपनी जुबान में सिप्पी कहते हैं, जिसके अंदर जो है एक मोती भी होता है। जब वो बहुत ज़्यादा पक जाती है, या फिर आई डोंट नो अबाउट दैट, इतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। ये सिप्पी होती है, ठीक है। इसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा, शायद आपने समंदर के किनारे पर लाइव भी देखा हो। मैंने तो आज तक समंदर नहीं देखा, लाइव नहीं देखा। हाँ जी, जाऊँगा कभी, कराची में गया नहीं हूँ। तो इस तरह ये सीप होती है, और इसको ऑयस्टर कहते हैं। ऑयस्टर के ये जो शेल होते हैं, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर को कहते हैं। मेरी बात सुने, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हीट, तो इसमें से निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है क्विक लाइम, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस क्विक लाइम को यानी CaO को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, तो बनता है CaOH2। इसी को कहा जाता है स्लैक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है सी वाटर के साथ, यानी आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को समुद्री पानी में डाल देना है सबसे पहले। तो होगा क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स कर देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये क्या लिखा है तुमने, देखिए रिएक्शन से आपको समझ आएगी। सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर के अंदर होता है मैग्नीशियम का आयन Mg+2, इसलिए मैं इसके साथ AQ लिख रहा हूं, यानी एक्वस यानी पानी के अंदर मैग्नीशियम का आयन है। ये समुद्री पानी के अंदर मैग्नीशियम का आयन है। आप बाहर से इसके अंदर डालेंगे स्लैक्ड लाइम, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को समुद्री पानी के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी, मतलब मैग्नीशियम का आयन जो है वो कैल्शियम की जगह पर चला जाएगा, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कुछ इस तरह से Mg, ठीक है, और इसके साथ ये वाले OH2, ये क्या बन गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके PPT होते हैं, यानी प्रेसिपिटेट, यानी ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। और साथ में ये जो कैल्शियम आयन है, ये फिर समुद्री पानी में हल हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर AQ लिख दिया, यानी कि रिप्लेसमेंट हो गई है। मैग्नीशियम ने कैल्शियम की जगह ले ली है। मैग्नीशियम का आयन जब कैल्शियम की जगह आएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते समुद्री पानी में, और नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। क्या अर्ज कर रहा हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगा, उसकी प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक हो गया, यस सर। अब ये पानी, अच्छा ये नहीं है कि ये एक गिलास लेना है आपने समुद्री पानी, नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी लिया जाता है समुद्र का, उसमें मैग्नीशियम के आयन मौजूद होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट जो है, ठीक है। ऊपर वाला पानी निछार लेंगे, और यानी पानी को अलग कर देंगे, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्टर कर लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप में यही लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप की हेडिंग भी मैंने बनाई है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, जी हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से फिर हम मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको आप फिल्टर करके अलग कर लें, यानी पानी अलग कर दें, जो नीचे बैठा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, उसे अलग कर लें। कर लिया अलग, यस सर, कर लिया अलग। अब क्या करना है, इट इज देन, फिर क्या करना है, रिएक्टेड विद HCl टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाना है। कैसे कराना है ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा। ये MgOH होल ट्वाइस, दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक हो गया। और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, ठीक है। जब इसका रिएक्शन HCl के साथ होगा तो ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में बन जाएगा H2O वाटर। अच्छा,
इस इक्वेशन को जरा बैलेंस करते हैं। देखिए कितने क्लोरीन है, इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 है। तो इसको आप 2 से जरा ना मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन इधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हैं। जरा हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं और 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 4 हो गए हैं। इसलिए इस वाले वाटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड है उसका रिएक्शन HCl के साथ हो गया। HCl एक्वस फॉर्म में लेना होता है, यानी कि HCl का सोल्यूशन लेना होता है, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा सॉलिड फॉर्म में और साथ में पानी। अब देखें ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड हमें मिला है इसके साथ पानी भी है, पानी भी इसके साथ ही है। तो अब आगे करना क्या है, आगे जो है वो तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है जिसकी हेडिंग है जनाबे वाला इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा द मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्यों मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन? जी हाँ, क्योंकि पानी के अंदर MgCl2 है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है इसको हम कंसंट्रेटेड करेंगे और फिर हम इसे खुश्क करेंगे। कंसंट्रेटेड से मुराद है कि मैक्सिमम उसमें से पानी निकाला जा चुका है, और जब मैक्सिमम पानी निकल जाता है MgCl2 में से, मगर अभी भी वो गीला ही होता है, तो इसलिए उसको फिर ड्राइड करते हैं, उसे खुश्क कर लेते हैं। जब खुश्क करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड हासिल हो जाएगा। अब उस सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड को हम मेल्ट करके उसे मोल्टन फॉर्म में लेकर आएंगे, पिघला देंगे उसे। तो इसलिए उसने लिखा है कि द मोल्टन MgCl2 इज सब्जेक्टेड, डाला जाता है टू इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इन लार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके केमिकल तैयार करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो बड़ा सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें पिघला हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया जाता है ताकि इस मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है वो आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये एक बहुत बड़ा सेल है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देते हैं। इसमें हम लेते रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहां पर कौन सा होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड पिघला हुआ। आपको पता है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पिघल कर Mg के आयन अलग हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, और Cl के आयन क्या है वो भी अलग हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। तो इस जगह पर क्या रहेंगे, इस जगह पर Mg+2 के आयन भी होंगे और इसी जगह पर Cl नेगेटिव के आयन भी होंगे कि नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे। ओके, फिर इस सेल के अंदर एक प्लेट डाल दी जाती है जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और दूसरी प्लेट डाल दी जाती है जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस वाली को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इस वाली को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उस प्लेट का नाम क्या बन जाएगा? एनोड। और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसका नाम क्या बन जाएगा? कैथोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? वो रिएक्शन जो एनोड पर होते हैं और कैथोड पर होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया जाता है। अब एनोड पे क्या होगा पहले हम ये देखेंगे, एनोड के ऊपर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि कैथोड के ऊपर क्या होगा। मेरे प्यारे बेटे, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाले लिक्विड फॉर्म में मौजूद नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन इस एनोड की प्लेट की तरफ जाएंगे। यानी कि आप यूं लिखेंगे कि 2 क्लोराइड आयन जाएंगे किसके पास? एनोड की प्लेट के पास, और अपने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। 2 क्लोराइड आयन है ना, एक क्लोराइड आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दूसरे क्लोराइड आयन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, एनोड को दिए जाएंगे और दोनों क्लोरीन के एटम बन जाएंगे और एटम आपस में मिलके क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना देंगे। क्लोरीन गैस का क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इसमें मजीद डिटेल की जरूरत नहीं है। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड के ऊपर जनरेट हो जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी हाँ। फिर इस क्लोरीन गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे, इसको जहां जहां इस्तेमाल करना होगा वहां वहां इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है कैथोड की। हाँ जी, कैथोड प्लेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाले जो आयन हैं वो कैथोड की प्लेट की तरफ जाते हैं और उनको कहते हैं हमारे ऊपर Mg+2 का चार्ज है, हमें इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, तो कैथोड की प्लेट क्या करती है? Mg+2 वाला जो आयन है
इसको 2 इलेक्ट्रॉन देती है और ये Mg का एटम बन जाता है मैग्नीशियम का लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर इधर से जो है हमने लगाया हुआ होता है सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में जो है मैग्नीशियम मेटल जो कि प्योर मेटल है वो कलेक्ट होती चली जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर मैग्नीशियम का आयन मैग्नीशियम की मेटल में तब्दील होता चला जाता है। अब ऊपर वाला जो केस है इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। और नीचे वाला जो रिएक्शन है इसे हम रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये किस पर होती है, ये कैथोड पर होती है। दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। ऐड करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया था कि ऊपर और नीचे अपोजिट साइड पे जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें काट दें। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कट जाएंगे, बाकी चीजें आप नीचे उतार लें। यानी 2 क्लोराइड आयन जो कि लिक्विड फॉर्म में है और इनका रिएक्शन हो रहा है Mg आयन के साथ जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो अब होगा क्या कि क्लोराइड आयन की हो जाएगी ऑक्सीडेशन और ये बन जाएंगे क्लोरीन गैस में चेंज, और जो मैग्नीशियम के आयन है लिक्विड फॉर्म में इनकी हो जाएगी रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg मेटल एटम में चेंज हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपकी बुक में ये फाइनल इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने अलग अलग से भी लिखवा दी है। अगर आप अलग अलग से लिखना चाहें एनोड का और कैथोड का रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन तो भी ठीक है। अगर आप सिंपल ये इक्वेशन लिखना चाहें तो मेरे बेटे ये भी ठीक है। ओके हो गया, सही हो गया। ये अब हमें आखिर में क्या मिल गई है, अब हमें आखिर में मिल गई है मैग्नीशियम की मेटल लिक्विड फॉर्म में। ओके, अब इस डॉ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मैंने ना टेक्स्ट बुक की वर्डिंग लिखी हुई है। आइए आपको समझाता हूं कि दिस प्रोसेस इज फेमस, ये बड़ा मशहूर है फॉर इट्स, इसकी इंजेनिटी कहते हैं इंटेलिजेंस, महारत। यहां पे आप ले लें महारत, यानी ये प्रोसेस अपनी महारत की वजह से, कारकर्दगी की वजह से बड़ा मशहूर है। इन एक्सट्रैक्टिंग अ वैल्यूएबल मेटल, बड़ी खास मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम एन अबंडेंट, ज्यादा मिकदार में, बहुत ज्यादा मिकदार में, वैल्यूएबल यानी कि काम की मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इस रिएक्शन की जो महारत है उसकी वजह से ये रिएक्शन या प्रोसेस बड़ा फेमस है। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सोर्स सी वाटर ऑन अ मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल, मतलब ये कहना चाहता है कि जो सी वाटर है ना, समंदर का पानी है, उसमें मैग्नीशियम बहुत थोड़ी मिकदार में होता है। मगर हम क्या करते हैं, हम चूंकि इंडस्ट्रियल स्केल पर हासिल कर रहे हैं मैग्नीशियम की मेटल को, तो डॉ प्रोसेस के जरिए बहुत ज्यादा मिकदार में मैग्नीशियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हालांकि मैग्नीशियम समंदर में थोड़ी मिकदार में है, मगर हम पानी भी तो बहुत ज्यादा लेकर आते हैं समंदर का, इसलिए हमें मैसिव, बहुत ज्यादा मिकदार में जो है इंडस्ट्रियल स्केल पर ये मेटल मैग्नीशियम हासिल होती है। ठीक हो गया, यस सर, बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद देखेंगे इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड मैग्नीशियम प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम की जो तैयारी है उसमें इनकलाब लाया है ये प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के जरिए बहुत ज्यादा मैग्नीशियम हासिल की जा सकती है। तो यहां पर हमारा पहला जो टॉपिक है मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर वो मुकम्मल होता है। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट से हमने क्विक लाइम को अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे, तो आपके सामने सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो प्रोसेस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम चूने के पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम अलग करेंगे, ये प्रोसेस ओल्डेस्ट है, बड़ा ही पुराना है, एंड मोस्ट फंडामेंटल और बड़ा ही बुनियादी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। पहली लाइन। दूसरी लाइन, कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ नेचुरली अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली ये चट्टान है जिसे आप चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो आप हासिल करेंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट से इज अ वाइटल केमिकल, ये बड़ा अहम केमिकल है और इसे हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में, मेटलर्जी
मेटल्स को उनके कंपाउंड से अलग करने वाले प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं, उनमें एंड वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज, और बहुत ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। समझ आ गई हमने क्या पढ़ना है? जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाली रॉक है, चट्टान है, उसमें से हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है, इसको अलग करना है जो कि बड़ा अहम इंडस्ट्रियल कंपाउंड है और इसे फलां फलां जगह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम करेंगे क्या, हम ना चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्सीनेशन करेंगे। ये कैल्सीनेशन क्या भला होती है, आपको इक्वेशन लिख के समझाता हूं। हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपको पता है चूने का पत्थर है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और हम इसको करते हैं हीट हाई टेम्परेचर के ऊपर, तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम इसे हीट करते हैं। और जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो इससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि ऑलरेडी ये भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सीनेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, किस कटोरे में होता है? नहीं जी, ये बहुत बड़े भट्ठे में होता है, जिसे हम फर्नेस भी कहते हैं, लाइम किल्न भी कहते हैं। तो अब देखें कैल्सीनेशन की डेफिनेशन कैसे लिखी है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, एट 900 या 1000 डिग्री सेल्सियस पर इन आ हाई टेम्परेचर फर्नेस, बड़ा टेम्परेचर रखने वाला भट्ठा, जिसे हम लाइम किल्न भी कहते हैं, टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सीनेशन। इस प्रोसेस को कैल्सीनेशन कहते हैं, या फिर इसे थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। हीट की मदद से डीकम्पोज करना, तोड़ना, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लाइम किल्न है, इसमें ये प्रोसेस होता कैसे है। वैसे हमारी बुक में उन्होंने एक लाइम किल्न हमें दिखाई भी है, आप वो बनाना चाहें तो वो भी ठीक है, ठीक है, आप वो ना बनाना चाहें तो भी ठीक है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सही है। ये हम ऐसे ही फर्जी बना रहे हैं, लाइम किल्न, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ना ऊपर से डाल दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूने का पत्थर जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसके अंदर जनाबे वाला हम लोग डाल देते हैं फॉसल फ्यूल्स, जैसे कि गैस है, नेचुरल गैस है, या फिर कोयला है जिसे हम कोल कहते हैं, या पेट्रोलियम डीजल है, कुछ भी हम इसके अंदर डाल देते हैं जलाने के लिए, आग लगाने के लिए। और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत बड़े बड़े पत्थर इसमें आए पड़े होते हैं, हमने ही डाले हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जनाबे वाला कुछ जो फ्यूल होता है उसको हम आग लगाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं। जब फ्यूल जलता है, यानी कि कोयले को जब आग लगती है, तो उसमें से गर्म गैसेस निकलती हैं। वो गर्म गैसेस जो होती हैं, जिन्हें आप हॉट गैसेस कहते हैं, उन गैसेस की वजह से ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट मिलती है, और ये इस प्रोसेस से होता है। और क्विक लाइम सॉलिड फॉर्म में CaO, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ये बनता है, इसे यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका भी रास्ता होता है पड़ा, यहाँ से रास्ता निकालें आपकी मर्जी, इसी रास्ते को इस्तेमाल करें आपकी मर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है, और नीचे जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर चूने का पत्थर, चूने के पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर जब इनको कैल्सीनेशन से गुजारा जाता है तो बहुत छोटी छोटी मिकदार में, छोटे छोटे मटर के दाने या अखरोट के दाने जितने पत्थर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के ऑब्टेन्ड होते हैं, या ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है। अच्छा, कुछ बातें हैं जो आपको बतानी हैं इस लाइम किल्न के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ, फिर ये लिखा हुआ रीड भी करवा दूंगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे हैं ना, ये जिस प्रोसेस से ये गुजर रहा है, बेसिकली ये प्रोसेस ना रिवर्सिबल होता है। CaCO3 विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इनकी कोशिश होती है कि क्लोज्ड कंटेनर में ये किया जाए। मतलब ये जो भट्ठा है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट डाल ली जाए, ठीक है, फिर इसको क्लोज कर दिया जाए,
ओके जब क्लोज कर लेते हैं तो फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्लोज कंटेनर में ये रिवर्सिबल रिएक्शन चलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब जैसे ही ये रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है, फिर यहाँ से रास्ता बना लिया जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रास्ता बना लिया जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो यहाँ से वो निकल जाती है, फिर बनती है फिर निकल जाती है, फिर बनती है फिर निकल जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इधर से निकलना वो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है, मतलब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर निकल जाती है, तो ये रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है हमेशा वो राइट साइड पे रहेगा। हमने फर्स्ट ईयर में ली चैट्रियल प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर आप प्रोडक्ट बने और आप उसे फौरन निकाल लें तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का जो झुकाव है वो राइट साइड पर ही रहेगा। हमेशा ये रिएक्शन की सिमत जो है वो आगे को चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन होता रहेगा। तो यही बात आपकी बुक वाले ने भी यहाँ पर लिखी है, आइए मैं आपको रीड करा देता हूँ। तो क्या लिखता है कि इन मॉडर्न लाइम किल्न, जो आजकल नई लाइम किल्न यूज हो रही हैं, द इनग्रीडियंट्स कहते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने के पत्थर को, आर हीटेड, इन्हें हीट किया जाता है बाय सर्कुलेटिंग हॉट गैसेस एट द रिएक्शन टेम्परेचर। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को इधर डाल दिया, फिर हॉट गैसेस पैदा करवाई गई। वो मैंने आपको बताया है कि कोयला वगैरह को जला के उससे हॉट गैसेस पैदा कराई जाती हैं। वही हॉट गैसेस पूरे भट्ठे में घूमती हैं, सर्कुलेट करती हैं और भट्ठे में पड़े हुए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करती हैं और उसकी कैल्सिनेशन करवा देती हैं। समझ आई जी सर? ओके, द रिएक्शन, RX का मतलब है रिएक्शन, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर आप कंटेनर क्लोज कर दें तो यही रिएक्शन जो उन्होंने दिखाया है ये रिवर्सिबल हो जाता है। सर बुक वाले ने तो इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, आप बेशक ऐसे लिख दें, मगर जब आप ये वर्डिंग लिखेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये रिएक्शन उसने बताया है। ये रिएक्शन तो कैल्सिनेशन है ना, कि भाई ये डिकम्पोज होके इन दो चीजों में चेंज हो रहा है, मगर एक्चुअल में यही रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है। तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन लिखें, आपकी मर्जी, बुक के मुताबिक ऐसा ही लिखें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर ये वर्डिंग तो जाहिर है आप लिखेंगे कि द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन अ क्लोज कंटेनर। द रिएक्शन इज मेड टू अक्कर फास्टर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली। वो कहता है इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर चलाना चाहते हैं तो मुसलसल आप कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहे उसको निकालते रहें, बनती रहे उसको निकालते रहें। तो उसके निकालने का रास्ता भी होता है, या इधर कुछ ऐसा लगा दिया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर निकाल रहा होता है, कोई मशीन। ओके, नेक्स्ट देखें, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती रहेगी और इक्विलिब्रियम हमेशा राइट साइड पे रहेगा, जिसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा मिकदार में क्विक लाइम हमें मिलता रहेगा। ठीक हो गया मेरे बेटे? यस सर। अच्छा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक 17.4 है कि बैलेंस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखें। तो इलेक्ट्रोलिसिस की बैलेंस इक्वेशन ये लिखी हुई है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं आगे दोबारा से। आपने यही वाली लिखनी है कि 2Cl माइनस लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जमा 1 Mg का आयन, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरीन मालिक्यूल गैस की फॉर्म में, और Mg एटम लिक्विड की फॉर्म में। सेम यही वाली इक्वेशन लिखनी है आपने बस। उसके बाद नेक्स्ट है जी, क्या लिखें? बैलेंस इक्वेशन फॉर कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्शन। तो ये वाली लिख दें, आपकी मर्जी, रिवर्सिबल वाली जो लिखी हुई है। अगर आप इसको तीर लगा दें सिंपल बुक के मुताबिक तो ये वाली लिख दें, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये उसने बेसिकली कैल्सिनेशन प्रोसेस के हवाले से इक्वेशन लिखी है, मगर एक्चुअल में ये रिवर्सिबल ही होता है। आप इसको बुक के मुताबिक लिखें, ये इक्वेशन लिख दें बस, इरिवर्सिबल की फॉर्म में, सिंगल एरो की फॉर्म में। उसके बाद सी वाला क्विक चेक जो है वो हमारे लास्ट टॉपिक से है। लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, आई थिंक सो यही है। इसके बाद हम वही लेसन देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, इसके नोट्स बनाइए और इसी को तैयार कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है किताब से तैयार करने की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।